तर्जनी और अंगूठे को मिला करके अपने दोनों घुटनों पे रख लीजिए और आंखों को लीजिए। जब आप ऐसे घुटनों में रखेंगे और हथेली बिल्कुल सीधी करो, दोनों हाथ बिल्कुल सीधे, अपने आप आपकी स्पाइन रीढ़ की हड्डी सीधी हो जाएगी। इसमें कोई फार्मूला नहीं है, कोई जोर जोर से नहीं करना है, सीधे आप सीधी हो जाएगी। अब इसी अवस्था में आपको हाथ सीधे रखिए, बेटा हाथ सीधे करो, ऐसे सीधे सीधे आप सीधे करो, ऐसे इस क्रिया को बहुत छोटी क्रिया समझिए, इससे आपके फेफड़े बहुत मजबूत होंगे, फेफड़े मजबूत होंगे, आपका हार्ट मजबूत होगा। क्योंकि इस समय सबसे ज्यादा हार्ट अटैक की बीमारी पड़ रही है। केवल आपके बैठने से, आपके पोस्चर को सीधा करने से आपका हार्ट अच्छा काम करने लगता है, उसमें ब्लड का सर्कुलेशन अच्छा होने लगता है। हार्ट अटैक होता कब है? जब हार्ट पे सही ब्लड नहीं पहुंच पाता है, तभी हार्ट अटैक होता है। और फेफड़े कब कमजोर होते हैं? जब फेफड़ों को पूरी ऑक्सीजन नहीं मिलती है, फेफड़े कमजोर होते हैं। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, हार्ट कमजोर होता है, फेफड़े कमजोर होते हैं। और जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, स्पाइन का सही हम उसका एक्टिवेट पोस्चर नहीं दे पाते हैं, तो रीढ़ की हड्डी की बीमारियां हो जाती हैं, कमर झुकने लगती है। और जब कमर झुकेगी तो कमर दर्द स्वाभाविक होगा ही। जब कमर झुकती है और स्पाइन को सीधा नहीं करते हैं, तभी जहाँ तक मेरा मानना है 10%, ज़्यादा नहीं, 90 नहीं रहेगी, 10% उसी समय पेट का मोटापा बढ़ता है। और जब पेट का मोटापा बढ़ा तो ऑटोमेटिक कमर दर्द और घुटने की समस्या पहले आएगी। इसलिए जो योग होता है, लोग कह देते हैं कि हम घर में काम कर लेते हैं, वो आपका काम होता है, योग नहीं होता है। जितनी आपने गहरी सांस ली है, कोई भी काम करते वक्त इतनी गहरी सांस नहीं लेते हैं, कोई भी काम कर रहे हो। लेकिन अपने देहात में, देहात लोग के माताएं बहनें और वयस्क लोग मान लेते हैं हमने काम कर लिया है, हमारा पूरा योगा हो गया है। लेकिन शहरों में जाए तो शहरों में स्वास्थ्य के प्रति हमसे ज्यादा लोग सचेत रहते हैं। जगह जगह पार्क है, वहाँ पर लोग एकत्र होते हैं और योग जब 10-5 लोगों के भीड़ में किया जाता है, उससे मन भी खुश रहता है। जब मन खुश होगा तभी वो योग पूरा शरीर में प्रभाव छोड़ता है। अकेले में बैठ जाएं आप, न तो इतनी गहरी सांस लेंगे, और अगर अकेले में योग कर भी रहे हैं, आपका मन फोकस नहीं करेगा। जैसे आपने अभी सूर्य नमस्कार के मंत्रों के साथ आह्वान किया था सूर्यदेव का, तो इतनी एक्टिविटी के साथ, इतनी जोश के साथ, इतने संयम के साथ कोई भी आप प्राणायाम अकेले में नहीं कर पाते हैं, हम भी नहीं कर पाते हैं। क्योंकि जब अकेले में होते हैं, कुछ ना कुछ निगेटिव थॉट माइंड में आ ही जाते हैं, या निगेटिव थॉट के अलावा कुछ ना कुछ घर में ऐसा काम हो जाता है, फोन आ जाता है, इससे मन आपका डिस्टर्ब हो जाता है। क्योंकि योग का कनेक्शन मन से है और मन का कनेक्शन परम आत्मा ईश्वर से है। ईश्वर, कुछ लोग ईश्वर को नहीं मानते हैं, चलो ठीक है, वो उनकी सोच है, लेकिन ईश्वर को ना मानिए, लेकिन कोई एक ऐसी अद्भुत शक्ति है जो हमको संचालित कर रही है, जिसे हम श्वास ले रहे हैं। और नहीं तो उस अद्भुत शक्ति को आज तक पूरे वर्ल्ड में, पूरे विश्व के वैज्ञानिकों ने नहीं खोज पाए हैं कि कौन सी एनर्जी शरीर से बाहर जाती है जिससे बॉडी को डेड यानी मृत्यु घोषित कर दिया जाता है। और उस समय सगे संबंधी जिससे हम बहुत लगाव करते हैं, वो भी उस अवस्था में बॉडी को घर में रखना अच्छा नहीं मानते। तो विज्ञान फेल है इस शरीर की संरचना से, इसलिए आज आप लोगों ने इसी शरीर की संरचना का आपने हवन किया है, जड़ी बूटियों का हवन किया है।
अब ज़्यादा नहीं, 5 मिनट और समय देंगे आपको। जो अपने शरीर के मस्तिष्क के 2 भाग होते हैं, अग्र मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क, इसके बैलेंस के लिए आपको 2 मिनट अनुलोम विलोम प्राणायाम करना है। ऐसे आप